क्या आप जानते हैं कि आप जो भी लोन लेते हैं उसकी ईएमआई कितनी आएगी, या आप जो भी पैसा बैंक में जमा करते हैं उस पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? ये सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर करता है। आज आपको एकदम जल्दी से बताता हूं वो तीनों चीजें क्या हैं। पहली चीज है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब यह है वो रेट, वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। तो अगर बैंकों को पैसा सस्ता मिलेगा तो फिर वो आपको भी ऋण सस्ता देंगे। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज जो है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो क्या होता है कि अगर बैंकों के पास जो पैसा एक्स्ट्रा बचा होता है, अतिरिक्त बचा होता है, अगर वो उसको आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई उस पर उन्हें कितना ब्याज देता है। अगर रिवर्स रेपो रेट बहुत ज्यादा होगा तो फिर बैंक आपको ऋण देने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बल्कि वो अपना बचा हुआ पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे। और तीसरी जो फैसिलिटी होती है वो कहलाती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए बैंक के पास पैसा एकदम से कम पड़ जाए तो एक इमरजेंसी कंडीशन के तहत आरबीआई उसे किस ब्याज दर पे ऋण दे सकता है। तो ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पूरे पैसे को, आपकी पूरी मौद्रिक नीति को चलाती हैं और उनको पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। सोच कर देखिए, केवल 0.25% अगर आपका रेपो चेंज होता है तो उससे पूरे देश की ईएमआई बदल जाती है। यह है मौद्रिक नीति की असली ताकत।